आएं सुने परमात्मा के इस समोशरण का आनंद उठाएं। और एक और आराधना हमारी है कि ओली पर्व का आज हमारा 7वां दिन है। आज की आराधना है ओम ह्रीं श्रीं नमो दंशनस, दर्शन की आराधना। ओम ह्रीं श्रीं नमो दंशनस की जो विधि के साथ जाप करते हैं उनके लिए जो आराधना है, उस आराधना में आज की जो माला है वो है 67 67 नमोथुणंग के पाठ हैं, 67 लोगस का ध्यान है, 67 त्रिकुटों के पाठ से बंधन है और माला है। आज का जो धान्य है वो वाइट कलर का है, जो विधि से आइम्बिल करते हैं, सफ़ेद रंग का। और जो खुला आइम्बिल कर रहे हैं वो कुछ भी ले सकते हैं, मतलब आइम्बिल का ही भोजन, वो धान्य कोई भी ले सकते हैं। और उनके लिए 20 माला, 20 लोगस, 20 नमोथुणंग, 20 त्रिकुटों के पाठ से बंधन। दर्शन की आराधना से क्या मिलता है? जितने भी कंफ्यूज रहते हैं ना हम, जितने भी हम नेगेटिव रहते हैं, जितने भी हम उल्टा सोचते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं सीधी बात को भी उल्टे गलत वे में लेते हैं, जो गलत चल रहे हैं, जो हर समय कंफ्यूज रहते हैं, मतलब वो सही और गलत को पहचान ही नहीं पाते या बिल्कुल टोटली नेगेटिव हो जाते हैं। तो इस दर्शन की आराधना करने से ओम ह्रीं श्रीं नमो दंशनस, उनके अंदर एक विशुद्ध दृष्टि प्रकट होगी, शुद्ध दृष्टि, ऐसी शुद्ध दृष्टि जो गलत और सही को सही सद्बुद्धि से नाप पाएंगे, तोल पाएंगे और गलत मार्ग को छोड़कर अच्छे मार्ग पर चल पाएंगे। और दूसरा, एक तो जप का स्टेप है, दूसरा है ध्यान कर सकते हैं, तप का है, और ये हमारा जो तीसरा है श्रीपाल और मैना सुंदरी का जो महान चरित्र, पुण्य की कहानी। उसमें कल आप सब ने सुना था कि जो गुणी व्यक्ति होता है उसको हमेशा सब में गुण नजर आते हैं। चाहे अवगुण से भरा कोई सामने खड़ा हो तब भी उसकी दृष्टि गुणों पर ही जाती है, गुण पर ही ठहरती है। वो श्रीपाल है जिसके जीवन में गुणों की आराधना, नौपद की आराधना से पल पल पर उनका पुण्य जागरण हो रहा है। कोई मारने की कोशिश कर रहा है और वो और ज्यादा ऊपर उठ रहे हैं। तो कल तक सुना था श्रीपाल राजा का जवाई बन गया। धवल सेठ ने उसी कंकु द्वीप में आकर श्रीपाल को देखा तो हैरान रह गया। उसने तो सोचा था मर चुका है, मैंने समुद्र में गिरा दिया था, लेकिन ये तो जिंदा बैठा है यहाँ पर। जब श्रीपाल ने पान का बीड़ा सेठ को दिया तो उसके पांव के नीचे से धरती खिसक गई। ये क्या हो गया? ये फिर जिंदा है। कन्फर्मेशन से पता चल गया ये वही है, समुद्र से निकला था, राजा का जवाई बन के बैठा है। अब सोच रहा है कि क्या करूं, कैसे इसको मारूं। अच्छे जो सुमित्र थे वो समझा रहे हैं, सेठ जी छोड़ दो ये गलत मार्ग, लेकिन दुष्ट ने आकर कहा कोई ना कोई ऐसा काम करो, फिर से नई योजना बनाओ। और योजना में एक निमित्त मिला। अभी सोच ही रहे थे, सामने से भांड की एक टोली निकल रही थी। उसी समय कुमुद मित्र कहता सेठ जी रुको रुको, देखो आपका काम बन गया। ये जो भांड की टोली जा रही है ना, ये हमारी योजना को सफल कर सकती है। कैसे? बुलाया उनको और बैठ के बातचीत की। सेठ ने उनको बहुत सारा धन दिया और कहा कि एक काम करोगे, पैसे के आगे तो भूत भी कहते नाचते हैं, है ना, नाचते हैं भूत, भूत भी, भूतों को भी वश में किया जा सकता है पैसे के आगे। तो सेठ ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा कि जो राजा का जवाई है ना उसको भांड बना दो, जाकर कुछ ऐसी योजना फैलाओ कि राजा के जवाई को तुम भांड बना दो। वो कहते ये तो हमारा चुटकियों का काम है, काम ही हमारा ये है।
जो कुछ आप क्या चाहते हो कि राजा के मन में ये जचा दो कि ये जो तुम्हारा दामाद है ये तुम्हारी भांड टोली का एक व्यक्ति है। कहते बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। तो अब धवल सेठ कहे, सेठ 2 लाख सुनैया सुनो डूम चितलाई, बांड बना दो श्रीपाल को जो है राज जवाई। ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। लोभ के आगे इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, उसे भूल जाता है क्या कर्म करना है और क्या नहीं। लोभ एक ऐसा चांडाल है। तो भांड अपना योजना बना ली और अपनी योजना के साथ अपनी पूरी टोली को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए। खूब अच्छे से राजा का उद्घोष किया, राजा की प्रशंसा में बड़े गीत गाए, श्लोक गाए, राजा की जय जयकार की, नाटक दिखाए, अच्छी तरह से जो कुछ कर सकते हैं। राजा अपनी प्रशंसा सुनकर फूल कर कुप्पा हो गया एकदम। उन्होंने अपने राज जमाता श्रीपाल को बुलाया और भांडों को उपहार देने के लिए खड़ा किया कि मैं ये अपने दामाद से दिलाऊंगा। तो जैसे ही श्रीपाल उन भांड को वो उपहार देने लगे तो एकदम उसने जोर से पकड़ लिया। ओहो महाराज, धन्य है आपका दरबार, धन्य है। क्या हुआ? आज आपके दरबार में वो खुशी मिली है जिसको वर्षों से हम ढूंढ रहे थे। क्या हुआ? महाराज, ये श्रीपाल मेरा बेटा आपके दरबार में ये खो गया था। एकदम धीरे धीरे पूरी भांड टोली, कोई आकर कह रहा है ये मेरा पति है, कोई कह रहा है ये मेरा बेटा है, कोई कह रहा है ये मेरा भतीजा है, कोई आके कह रही है ये मेरा भाई है। यानी चारों तरफ शोर मच गया, हमारा बेटा मिल गया, हमारा भाई मिल गया, मेरा पति मिल गया, मेरा नाती मिल गया, मेरा चारों तरफ से शोर। एकदम श्रीपाल भी का सिर चकरा गया ये जालसाजी देखकर। वो सोचने लगा आखिर क्या है। राजा भी एकदम दंग रह गया और राजा ने जोर की आवाज में कहा, 1 मिनट में चुप हो जाओ सब, माजरा क्या है। जो डूमनी थी यानी भांड की पत्नी वो सामने आई। महाराज, धन्य है आपका दरबार, मेरा बेटा आपके दरबार में मिल गया। क्या? मेरे 2 पुत्र थे, बड़े कुलक्षणी थे, एक का नाम गोवर्धन था और एक का श्रीपाल। एक दिन ये दोनों लड़ते झगड़ते समुद्र में गिर गए। गोवर्धन तो काल का ग्रास बन गया, लेकिन ये श्रीपाल बच गया। लेकिन ये कैसे बचा, कब समुद्र से निकला, मुझे तो पता ही नहीं चला। हम तो कब से इसको ढूंढ रहे हैं। महाराज, बस और कुछ नहीं चाहिए, ये अपने उपहार सब चीजें वापस ले लीजिए, हमें तो हमारा बेटा आपके दरबार में मिल गया। एकदम राजा ने क्रोधित होकर श्रीपाल से पूछा, सच बता, बात क्या है? श्रीपाल कहते, सच बता, बात क्या है? राजन, मैं अपनी महिमा मुख से नहीं कर सकता, लेकिन मेरे हाथ में तलवार हो और जितनी सेना को आना है आ जाए, तब मेरा परिचय मिल जाएगा कि मैं कौन हूं। राजा कहता, ये सब मुझे नहीं सुनना, मुझे सिर्फ तुम सत्य बताओ, क्या है तुम्हारा सच? श्रीपाल ने सोचा, देखूं कर्म कैसे खेल खिलाता है। कहते, जो भांडों से सुना वही सच है। क्या मतलब? हाँ, और कोई बात पे तो आपको विश्वास होगा नहीं। भांड मेरा परिवार है, मैं भांडों का बेटा हूं, समुद्र में गिरा था, समुद्र में मिला। दुष्ट, तूने पहले क्यों नहीं बताया? पूछा कब है? किसी के घर का पानी पीने के बाद उसकी जाति पूछना, इससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं।
पानी पीने से पहले उस घर की जाति पूछो, पानी पीने के बाद पूछो कि तुम्हारी जाति क्या है। इससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। राजा को बड़ा क्रोध आया। श्रीपाल की बात सुनकर राजा आग बुबला हो गया। ये भांडों की टोली, जाओ उस ज्योतिषी को भी बुलाओ और श्रीपाल को, इन दोनों को फांसी पे चढ़ा दो। मेरे साथ दगा किया, धोखा किया, इसने बताया नहीं, ये भांड होकर मेरी पुत्री के साथ विवाह कर दिया इसने, जल्दी से फांसी पर लटका दो। राजा का मंत्री पास ही बैठा था, बोला महाराज इतनी जल्दी मत करो, तह तक जाओ शीघ्रता में। नहीं, राजा तो आग बुलबुला हो चुका था। अभी करो। ये स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मैं डूम परिवार का हूं, भांडों का हूं। इतने में चारों ओर कोलाहल मच गया कि श्रीपाल को फांसी की सजा दे दी। एक दासी फटाफट राजकुमारी के पास गई और राजकुमारी को जाकर कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे पति को फांसी की सजा दे दी है, जल्दी जाकर अपने पति को बचा लो। गुणमाला दौड़ी दौड़ी आई और जहां पर वो जल्लाद फांसी पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे, उनको कहा, ठहरो, अभी रुको, हाथ नहीं लगाएगा कोई। गुणमाला ने श्रीपाल से कहा, आप तो कोटि भट्ट बलवान हो, दिखाते क्यों नहीं सबको अपना बल? ऐसे चुपचाप फांसी के फंदे पर चढ़कर जा रहे हो, कुछ तो करो। श्रीपाल ने कहा, तुम एक काम करो। क्या? तुम सागर के किनारे पर जाओ, वहां एक जहाज आकर खड़ा हुआ है। उस जहाज में मेरी 2 पत्नियां हैं, मदन सेना और रैन मंजूषा। क्या? हाँ, कहानी अपनी सारी आप बीती थी स्टोरी तो बता ही चुका था कि जाओ उन दोनों को बुलाकर ले आओ। उसी समय गुणमाला समुद्र तट पर पहुंची, जाकर जोर जोर से आवाज लगा रही है, रैन मंजूषा, मदन सेना, अगर तुम मेरी आवाज सुन रही हो तो बहन जल्दी से जहाज से बाहर आ जाओ। फिर जोर से आवाज लगाई, मदन सेना, रैन मंजूषा, अगर तुम मेरी आवाज सुन रही तो जल्दी से बाहर आ जाओ। उन्होंने देखा दोनों ने कि कोई हमारा नाम पुकार रहा है, तो एकदम बाहर देखा, एक स्त्री जल्दी से जहाज से नीचे उतर कर आई और कहने लगी, क्या बात है, तुम दोनों रैन मंजूषा मदन सेना हो ना? हाँ हाँ। तुम श्रीपाल की पत्नी हो ना? हाँ। तुम कैसे जानती हो? तुम मेरी बड़ी बहन हो, मैं भी तुम्हारी बहन हूं। श्रीपाल मेरा पति है, ऐसी ऐसी मुसीबत आ गई है, जल्दी से लेके चलो हमें। और वो दोनों चली जाती हैं और जाकर गुणमाला अपने पिता के सामने उन दोनों को खड़ा कर देती है और कहती है, सुनो इनसे, आप कानों के कच्चे होकर हमारे पति को सजा दे दी तुमने, फांसी की सजा, ऐसे आप राजा हो, ऐसे पिता हो, सुनो इनसे। तो उन्होंने सारी कहानी बता दी, समुद्र में क्या क्या घटित हुआ था, कैसे श्रीपाल गिरा था। तो एकदम राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ। राजा शर्मिंदा होकर श्रीपाल के पास आया और कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। श्रीपाल ने कहा, इतनी जल्दी? बहुत क्षमा थी श्रीपाल के जीवन में। वो कहने लगे, कोई बात नहीं, पर आज से एक बात याद रखो, जल्दबाजी में, क्रोध में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना। पहले सत्य की तह तक जाओ, सत्य तक पहुंचो, सत्य को जानो, उसके बाद ही कोई निर्णय लो। एकदम किसी ने आके कुछ कह दिया, ना उससे पूछा ना जाना, डांटना, घर की स्थितियां भी ऐसी होती हैं। किसी ने आके कुछ कह दिया, उसके कहने से अपने घर में कलह का वातावरण हो गया, पार्टीशन हो गए, डिवोर्स हो गए, ऐसी स्थितियां हो गई। पहले सत्य को जानना चाहिए, कोई निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। तो एकदम श्रीपाल ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी। अब राजा बहुत खुश हो गया, उधर से बंदी बनाकर धवल सेठ को पकड़वा कर ले आया कि दुष्ट, अभी नहीं पकड़ा। पहले राजा ने सोचा कि जिसने भांड बनाया है उनको बुलवाता हूं। तो एकदम उन्होंने क्या किया, वो भांडों की टोली को पकड़वाया, गुप्तचरों को भेजा। जब मुख्य भांड सामने आया तो राजा ने कहा, तेरी हालत क्या होने वाली है पता है? एकदम कांपने लग गया, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सिर्फ लोभ में आ गया था। किसने करवाया है तुझसे दुष्ट कर्म? धवल सेठ।
आया हुआ है समुद्र के तट पर। राजा ने उसको पकड़वा के बुलवा लिया, भांडों को देश निकाला दे दिया। श्रीपाल ने उनको क्षमा करवा दिया। जिस ज्योतिषी को कि मेरी बेटी का भविष्य उसने निकाला था, उससे भी क्षमा मांगी, उसको भी उचित इनाम दिया। और उधर जब धवल सेठ बंदी बनकर आया, पकड़वा लिया, तो एकदम श्रीपाल के पास लाकर पटक दिया कि इसने किया है सब कुछ। श्रीपाल ने कहा ये ऐसा नहीं कर सकते, ये तो मेरे धर्म पिता है राजा, इनको क्षमा कर दो। ये मेरे पिता हैं, इनके कारण ही मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। तो राजा श्रीपाल के कहने से सेठ को क्षमा कर दिया। 7 मंजिले महल पर श्रीपाल नवपद की आराधना करता है। इधर सेठ सोच रहा है इतना उपकार किया, लेकिन फिर भी उसके भीतर में जरा भी मानवता नहीं जागी। शैतान बैठा है अंदर, श्रीपाल को मारने के लिए ही सोच रहा है। और उसने क्या किया, अंदर ही अंदर सोच रहा है। उसके जो मित्र थे वो पास में आते हैं और कहते हैं, जो अच्छे मित्र थे सुमति वाले, वो कहते हैं कि देखो सेठ, देख लिया श्रीपाल की करुणा, उसकी मैत्री, उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र देखा तुमने। इतनी गलती करने के बाद भी तुम उसको मरवाते जा रहे हैं और वो तुम्हें बचाता जा रहा है। तुम उसे मारने के षड्यंत्र कर रहे हैं और वो तुम्हें गले से लगाता जा रहा है। क्या अभी भी तुम्हारा हृदय नहीं बदला? वो तो कह के अपनी बात चले गए। सेठ के पास फिर वही कुमति मित्र आया। सेठ जी, अनर्थ ही होता जा रहा है, ये आपकी आंख का कांटा तो निकल ही नहीं रहा है। सेठ कहता, आज मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे पता चल चुका है श्रीपाल अकेला 7वीं मंजिल पर सोता है, वो पत्नियां भी अलग कमरे में सोती हैं। आज रात्रि में मैं उसको जरूर मारूंगा। एक कटार ली उसने और रात को 7वीं मंजिल पर चढ़ने लगा। लेकिन जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल। उसका पांव फिसला, जो कटार वो श्रीपाल को मारने जा रहा था, वही कटार उसके छाती में घुस गई। जब वो लुढ़कता लुढ़कता नीचे गिर रहा था तो सीने में कटार लगी और वहीं पर उसका प्राणांत हो गया। सुबह उठकर सब ने देखा, ओहो, दुष्ट कभी भी अपनी दुष्टता को छोड़ता नहीं है। वो तो वहां से मर के 7वीं नरक में पहुंच गया, क्योंकि मारने का भाव लेकर गया था। 7वीं नरक में पहुंच गया, नरकवासी बन गया। श्रीपाल का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। सुबह हुई, सब ने देखा और सब कहने लगे, बुरे का फल बुरा, बुरे का फल बुरा। देखो, धिक्कार है इसको जो अपने रक्षक को मारने चला था, अपने बचाने वाले को। तो इस तरह से उसका संस्कार वगैरह कराया। श्रीपाल धवल सेठ को पिता के तुल्य समझता था, इसलिए उसका क्रियाकर्म उसने बहुत अच्छी तरह से करवाया। कहते हैं कि सोना आग में तप कर कुंदन बनता है। श्रीपाल भी वही कुंदन थे। श्रीपाल अनेक सुख भोग रहे हैं। इस चरित्र के रचयिता श्री चौथमल जी महाराज कह रहे हैं कि श्रीपाल को जितना सुख मिला वो नवपद के प्रभाव से मिला। श्रीपाल का मैना सुंदरी से शादी होना, 250 जहाज़ों का मालिक बनना और ये सारी पत्नियों से शादी होना, जगह जगह पर उसका पुण्य जागरण होना, ये नवपद की आराधना का ही फल था। तो अब श्रीपाल नवपद की आराधना कर रहा है। तो एक दिन वो सुबह बाग में सैर करने के लिए गया। बाग में सैर करने के लिए गया, वहाँ कुछ सार्थवा आए हुए थे। सार्थवा आए हुए थे तो उन्होंने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने बताया कि यहाँ से। कहते कोई आश्चर्यकारी घटना है? कहते हाँ, एक आश्चर्यकारी घटना है। कहते मैं जानना चाहता हूँ क्या आश्चर्यकारी घटना है? कहते महाराज, यहाँ से बहुत दूर पर काशी नगरी है, वहाँ पर एक कम्बू द्वीप है और वहाँ 400 कोस दूर पर एक कुंडलपुर नाम का नगर है। मकर केतु राजा है, उसकी पटरानी है और 2 बेटों के पास एक कन्या का जन्म हुआ। बेटी बहुत सुंदर है, उसे गाने बजाने का बड़ा शौक है।
उसने एक प्रतिज्ञा की हुई है कि जो वीणा वादन में उसको हराएगा वो उसी को अपना पति बनाएगी। श्रीपाल ने सोचा कि मेरे लिए ये चैलेंज है, मैं जाऊंगा वहाँ पर। तो श्रीपाल ने रात को आराधना की, लेकिन दूरी बहुत है, कैसे जाऊंगा। नवपद की आराधना की, विमलेश्वर देव प्रकट हुए। देव ने कहा मेरे लिए क्या काम है, मैं प्रसन्न हूँ, और एक हार दिया कि ये हार पहन लो और इस हार से तुम जैसा रूप बनाओगे, इस हार के प्रभाव से वैसा रूप बन जाएगा। अभी तुमने नवपद की आराधना से मुझे याद किया है, मैं प्रथम देवलोक का विमलेश्वर देव हूँ, बोलो तुम्हारी क्या मदद करूँ। कहते वहाँ कुंडलपुर पहुँचा दो मुझे। तो रात्रि में ही देव ने उनको कुंडलपुर के बाहर पहुँचा दिया। अब वहाँ श्रीपाल ने कुबड़े का रूप बना लिया। कुबड़े का रूप बनाया, विचित्र आकृति, और ठुमकते ठुमकते एक कलाचार्य के पास जाकर कहने लगा कि मुझे भी वीणा वादन सिखाओ। तो सारे जितनी सभा थी, क्योंकि वीणा वादन सीखने आए हुए थे सारे राजकुमार, सब उसको देख देख कर हंसने लगे कि देखो रे देखो, कुबड़े के अंदर भी चाहत है राजकुमारी को पाने की। तो उसी समय कलाचार्य ने जब मना किया तो उसने थोड़ा सा कुछ इशारा किया, वो तैयार हो गए। तो वीणा वादन में कुबड़े का ही, वीणा वादन तो उसको आता ही था, वो हार का प्रभाव भी साथ में था, लेकिन वो तो सीखने का एक बहाना करना था। तो जहाँ पर राजकुमारी आई, धर्म सभा, वो राजा की राजपाट राजसभा लगी हुई थी, सब राजकुमार आए हुए थे। तो इधर से वो कुबड़े ने जैसे ही प्रवेश किया तो सारी सभा खिड़खिड़ करके जोर जोर से हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। तो कुबड़े ने देखा कि किस तरह से राजकुमारी को क्या वीणा वादन मुझे करना है। जितने भी राजकुमार आ रहे थे, राजकुमारी सबको वीणा में हराती चली जा रही थी, सबको हराती चली जा रही थी। जैसे ही कुबड़ा ऊपर आया स्टेज पर तो उसने अपना हल्का सा रूप राजकुमारी को दिखा दिया। राजकुमारी को रूप दिखाया तो राजकुमारी को भी ये हो गया कि अब इसी के साथ ही मेरा कार्य पूर्ण होगा। तो अपने स्थान से उठकर राजकन्या ने वीणा वादन शुरू किया। कुबड़े ने जब कुबड़े को भी वीणा दी कि तुम वीणा बजाओ, उसमें दोष बता दिया, उसको फेंक दिया, अपनी वीणा बजाऊंगा। तो उसने ऐसी वीणा बजाई कि सब मूर्छित हो गए, सब मूर्छित होकर गिर पड़े। तो श्रीपाल ने सभाजनों को जब मूर्छित अवस्था में देखा तो सबके आभूषण उतारकर ढेर लगा दिया। फिर दूसरी ऐसी वीणा छेड़ी कि सब जागृत हो गए। राजकन्या गुण सुंदर की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। उसने श्रीपाल के गले में वरमाला डाली। कुबड़े को अपना जमाता देखकर राजा को बहुत क्रोध आया। कितने सुंदर सुंदर राजकुमार थे और ये कुबड़ा, ये मेरा दामाद बना है। बहुत ज़्यादा उसके मन में दुख हुआ। तो उसी समय श्रीपाल ने अपना असली रूप प्रकट किया। चारों ओर जय जयकार होने लगे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अब वहाँ पे श्रीपाल आराम से रह रहा है। अगले दिन क्या होगा